तो यूके आ चुके हो, यहाँ पर आपने अपनी जॉब ले ली है, स्किल्ड वर्कर वीजा ले लिया। अब इसके बाद जो बड़ा सपना होता है ना, जो बड़ा स्टेप होता है, वो होता है अपना घर लेने का, यहाँ पर अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन चलती है कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या फिर एक हाउस लेना चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट हाउस होता है। तो जब आप ये डिसीजन पे आते हो ना, आपको खुद से पूछना होता है कि आपको फ्लैट लेना है या फिर हाउस लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा बेटर है, आगे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं फ्लैट लेने के या फिर हाउस लेने के, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, क्या क्या इंप्लीकेशंस है, और आपके लिए क्या चीज सूट करती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो वेलकम बैक टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव, और यहाँ पर आने के बाद जॉब से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते ही हैं। उसके साथ साथ जो अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो घर से रिलेटेड आता है, कि यहाँ पे घर खरीदने से रिलेटेड। और एक सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे सब लोगों को होता है कि हमें फ्लैट लेना चाहिए या फिर हमें एक हाउस लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट हाउस। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज एंड कॉन्स में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको, अगर आप लोग कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे घर लेना, तो आपको अपने आप से ना कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले यही आता है कि यार आपको कितना स्पेस चाहिए घर के अंदर, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, घर की रिक्वायरमेंट है या फ्लैट की रिक्वायरमेंट है। आपको आउटडोर स्पेस कितना ज्यादा पसंद है, गार्डन पार्टी करना चाहते हो, गार्डन में आपको गार्डन की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आप फ्लैट लेते हो तो पब्लिक जो गार्डन होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, वो इनफ है आपके लिए। प्राइवेसी और सिक्योरिटी कितनी मैटर करती है आपके लिए। उसी के साथ साथ आप मेंटेनेंस पे कितना खर्चा करना चाहते हो। फ्लैट्स में जनरली ग्राउंड रेंट, सर्विस चार्ज वगैरह होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। हाउ कंफर्टेबली कैन यू लिव विद योर नेबर्स, तो ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि फ्लैट्स में, बिल्डिंग्स में काफी ज्यादा मतलब नेबर आसपास होते हैं, तो सारी चीजें मैटर करती है। और इसी के साथ साथ मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो फ्यूचर में बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। और साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि आपको फ्रीडम पसंद है, कि क्योंकि घरों के अंदर क्या होता है, आप चीजें अपने हिसाब से कर सकते हो, फ्लैट्स के अंदर आप नहीं कर सकते हो। ये कुछ चीजें होती है, लेकिन आपको डिटेल में आगे समझ में आ जाएगा जब इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम फ्लैट्स के प्रोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैट अगर आप यहाँ पे यूके में लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। तो फ्लैट्स के प्रोज डिस्कस करने से पहले एक दिमाग में आता है कि जब हम इंडिया में होते हैं ना, इंडिया में जो फ्लैट्स का कल्चर है वो डिफरेंट है। फ्लैट्स इंडिया में होते हैं, एक अच्छी सी सोसाइटी बनी होती है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, स्पा होता है। लेकिन अगर आपको वही सारी चीजें चाहिए यहाँ पे, तो हो सकता है आपको लग्जरी अपार्टमेंट्स यहाँ पे लेने पड़े, जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और घरों से भी महंगे हो जाते हैं फिर वो। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अगर प्रोज की बात की जाए, सबसे पहला जो प्रो होता है फ्लैट लेने का, वो जनरली जो है फ्लैट्स चीपर होते हैं हाउसेस से। इसी के साथ साथ आपको ज़्यादा मेंटेनेंस और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ता फ्लैट्स के ऊपर, क्योंकि आप सर्विस चार्ज पे करते हो। तो जो मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो बिल्डिंग की मैनेजमेंट होगी, उसी में ही मैनेजमेंट वो लोग कर लेंगे, क्योंकि कोई अगर स्टेयर्स की मैनेजमेंट करनी है, पेंट वर्क करना है, रूफ वर्क करना है, तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट फीस के अंडर आ जाती है। इसी के साथ साथ फ्लैट्स में जनरली मोर सिक्योरिटी होती है, अगर वो फ्लैट्स स्ट्रीट लेवल पे नहीं है। मतलब कई कई फ्लैट्स होते हैं वो स्ट्रीट से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, तो फिर वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जनरली सिक्योर होते हैं फ्लैट्स। इसी के साथ साथ जो अगला सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्लैट लेने का, वो ये होता है कि वो सेंट्रल लोकेशन में होते हैं, जो प्राइम लोकेशंस होती है सिटीज की, तो उसके आसपास आप फ्लैट ले सकते हो अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल पसंद है। और इसी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए, तो अगर आप यहाँ पर अकेले हो या एज अ कपल हो, यहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी कम है, स्टिल आप प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए फ्लैट जो है फिर वो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट आप प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ जाओगे और बाद में चल के आप, हो सकता है जब भी आपकी अफोर्डेबिलिटी बने, तब आप अपना प्रॉपर बड़ा घर ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे प्रोज होते हैं फ्लैट्स लेने के। अब कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है फ्लैट लेने का, वो यही होता है कि जो फ्लैट्स होते हैं वो जनरली लीज होल्ड होते हैं, फ्री होल्ड नहीं होते हैं। फ्री होल्ड हमेशा हाउसेज होते हैं। तो अगर लीज होल्ड होते हैं तो उनकी प्रॉपर एक लीज होती है, कोई 100 ईयर की लीज है या 100 से कम ईयर की भी लीज है। जनरली जितनी कम लीज रहेगी उतना वो हार्डर हो जाएगा सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए वो फ्लैट। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि मतलब लीज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए फ्लैट की। अगला जो डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर आप फ्लैट लेते हो तो उसमें क्या है, आप मॉर्गेज तो पे करोगे ही, साथ ही साथ आप सर्विस चार्ज भी पे करोगे, ग्राउंड रेंट भी पे करोगे। अगर वो लग्जरी अपार्टमेंट है तो उसका सर्विस चार्ज और ग्राउंड रेंट बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है आपको। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मॉर्गेज के अलावा आपको सर्विस चार्ज, ग्राउंड रेंट ये भी देना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ काउंसिल टैक्स भी होता है। तो मंथली जो है वो आपका हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है। इसी के बाद जो फ्लैट्स होते हैं उसमें आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते हो। कल को आपको कुछ करवाना है, स्ट्रक्चर में चेंज करवाना है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। जनरली आप इंटरनली ही उसको डेकोरेट कर पाओगे, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसी के बाद जो फ्लैट्स होते हैं वो यार थोड़े, उसमें स्पेस जो है वो थोड़ा कम होता है, और आपकी जो वॉल्स होती हैं
वो शेयरिंग होती है आपके नेबर के साथ। ऊपर भी कोई नेबर रह रहा है, नीचे भी कोई नेबर रह रहा है, आसपास भी रह रहे हैं, तो कई कई बार ऐसा होता है कोई शोर आ रहा है कहीं से, या आपकी वजह से किसी को शोर महसूस हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है आपको। अगर अंडरग्राउंड पार्किंग आपको मिल जाती है, कहीं कहीं फ्लैट्स में होती है, जनरली लंदन साइड में होती है, कुछ कुछ ऐसी फ्लैट्स होती है, एस्टेट्स होती है जहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग है या फिर उसके अंदर ही पार्किंग है, लेकिन जनरली यहाँ पर नहीं होती है, हर जगह पे नहीं मिलती वो आपको, तो पार्किंग का इशू रह सकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि जब आप मॉर्गेज लेने जाते हो ना फ्लैट लेने के लिए, तो जो लेंडर है, जो बैंक है, उसके लिए फ्लैट जो है वो थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि वो रीसेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लेंडर्स थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं आपको एक अच्छे प्रोडक्ट्स देने में मॉर्गेज के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं हो, या इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो, या कुछ बैंक अलाउ नहीं करते हैं वो वाली मॉर्गेज देना। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप घर खरीदते हो तो घर के साथ कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहला, आपका अपना घर है, फ्री होल्ड होगा वो, कोई भी चेंजेस आपको करवाने हैं आप करवा सकते हो। आपके पास अपना गार्डन होगा, अपना ड्राइववे होगा, अपना प्रॉपर एक घर होगा, स्पेस आपके पास थोड़ी ज्यादा होगी वहां पे, और साथ ही साथ आपके पास मोर प्राइवेसी होगी, क्योंकि घर जो होते हैं वो जनरली एक पूरी बिल्डिंग के अंदर नहीं होते, एक इंडिपेंडेंट हाउस होता है, तो प्राइवेसी अच्छी खासी होती है। आप गार्डन में पार्टीज वगैरह कर सकते हो। आपने हमारी वीडियोस देखी होगी वैसे तो गार्डन में पार्टीज हम लोग करते हैं, और अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो, तो वो एक बेनिफिट होता है। साथ ही साथ जो घरों की वैल्यू है ना वो ज्यादा अप्रिशिएट होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट्स की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है, लेकिन डिपेंड करता है वो फ्लैट कौन सी लोकेशन पे है। अगर सिटी के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, लंदन में जनरली ज्यादा अप्रिशिएट होती है, लेकिन घरों की वैल्यू कंपैरेटिव देखा जाए तो घरों की वैल्यू सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होती है। इसी के साथ साथ जो हाउसेज होते हैं वो इजिली आपको उस पर मॉर्गेज मिल जाती है, घरों के अंदर स्पेस ज़्यादा मिल जाता है आपको, जनरली लॉफ्ट होती है, लॉफ्ट कन्वर्ट करवा सकते हो, गैरेज मिल सकता है आपको, और भी चीज़ें मिल सकती है। और उसी के साथ साथ घरों में कई बार ना लोग एक्सटेंशन भी करवा लेते हैं, तो मान लो कोई घर में वॉल है उसको आप तोड़वा के एक्सटेंड करवाना चाहते हो, वो भी आप करवा सकते हो। आपको काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, आप ले सकते हो परमिशन और उसके बाद आप एक्सटेंड करवा सकते हो। तो आपके हाथ में है, आपके पास फ्रीडम है, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करवा सकते हो, तो पूरी फ्रीडम रहती है आपके पास अगर आप घर लेते हो। अब इसके साथ डिसएडवांटेजेस क्या क्या आती है घर लेने की, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज यही होता है, जनरली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं घर। इसी के साथ साथ जो घर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको सिटी के बिल्कुल सेंटर में मिलेंगे। अगर आपको वो वाली लाइफ पसंद है सिटी के सेंटर वाली, तो आपके लिए फ्लैट्स हैं, लेकिन जो घर होते हैं वो थोड़े से आउटस्कर्ट, थोड़ी सी दूर होते हैं, जहाँ पे शॉप्स वगैरह कम होती है, रेस्टोरेंट्स कम होते हैं। तो अगर आपको आसपास रेस्टोरेंट चाहिए तो फिर आपके लिए फ्लैट ज्यादा बेटर है। अगला, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, रिपेयर करवाना है, मेंटेनेंस करवानी है, कुछ भी तो आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद करवाना पड़ेगा। और जब आप घर लेते हो तो उसमें जनरली हीटिंग कॉस्ट जो होती है, यूटिलिटी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू फ्लैट्स। इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग के जो चार्जेस होते हैं पर मंथ के, वो थोड़े से ज्यादा होते हैं फ्लैट के कंपैरिजन में कई बार। और अगला जो पॉइंट है वो है काउंसिल टैक्स से रिलेटेड। जो घर होते हैं, घरों के काउंसिल टैक्स जनरली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैट्स। तो सारी बात घूम के ना आपकी अफोर्डेबिलिटी पे आ जाती है कि आप कितना पर मंथ स्पेंड करना चाहते हो, कितनी आपके पास पैसे पड़े हैं, फ्लैट लेने के पैसे पड़े हैं या घर लेने के पैसे पड़े हैं, और साथ साथ आपको सर्विस चार्ज देखना है, ग्राउंड रेंट देखना है, आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस देखनी है कि आपके लिए क्या सूट करता है। अब कुछ चीजों के बारे में ना हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लीज होल्ड और फ्री होल्ड बताया था, तो जो फ्लैट्स होते हैं वो लीज होल्ड होते हैं, और जो घर होते हैं जनरली जो हाउसेज होते हैं वो फ्री होल्ड होते हैं। अब लीज होल्ड में क्या होता है, आपको सर्विस चार्ज और ग्राउंड रेंट देना होता है एक्स्ट्रा। उसी के साथ साथ अगर कोई मेजर वर्क बिल्डिंग में करवाना है तो उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ जो घर होते हैं वो फ्री होल्ड होते हैं, उसमें अगर आप न्यू बिल्ड हाउस दे रहे हो तो उसके अंदर एनुअल सर्विस चार्ज एक हो सकता है, जो एस्टेट का होता है, जो बाहर कम्युनल एरिया होता है उसको पूरा मेंटेन रखने के लिए, वो एक्चुअली आपके लिए ही सही है, क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे हो वो एरिया मेंटेन रहेगा, तो उसके लिए आपको एक एनुअल सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है, बट इसके अलावा कोई ग्राउंड रेंट नहीं होता है। और अगली चीज होती है कि लग्जरी फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिल सकती है। कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आपको सूट करती है वो वाली लाइफस्टाइल, कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें अच्छी एमिनिटीज आपको मिल जाती है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड पार्किंग मिल जाती है, बट ऐसे हर जगह पे नहीं होते हैं। लेमिंगटन में तो मैंने बहुत ही कम देखे हैं, और अगर जो हैं भी वो उतना ही उनका प्राइस है जितना घरों का प्राइस है, मतलब घर भी उसमें बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इसलिए ये देखना है आपको, आप कहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे उस लोकेशन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और वो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करता है या नहीं करता। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको सिटी में रहना पसंद है, जहाँ पर
आसपास रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, बिज़ी लाइफ है, थोड़ा मतलब हलचल चली हुई है, आपको ये चाहिए कि हाँ मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, तो इसलिए आपको प्राइम लोकेशन पे फिर अपार्टमेंट देखना चाहिए। रनिंग कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो जनरली जो फ्लैट्स होते हैं ना, एक तो वो चीपर टू बाय होते हैं और उनकी रनिंग कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाउसेज़, क्योंकि आसपास सारे घर होते हैं, तो वो इंसुलेशन जो है वो अच्छी खासी होती है उसके अंदर, जल्दी हीटिंग से वो गर्म हो जाते हैं और इसीलिए आपकी जो यूटिलिटी बिल है वो हो सकता है कम आए। अगर आप पुराना घर ले लो कोई भी, तो उसमें बिल्डिंग जो है वो काफ़ी पुरानी होगी, हीटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी पुराना लगा होगा, बॉयलर जो है वो काफ़ी पुराना होगा, तो इसलिए आपके जो रनिंग कॉस्ट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो ज़्यादा आ सकते हैं वहाँ पे। अब आप लास्ट में मेरे से पूछोगे कि आपका ओपिनियन क्या है कि भाई आप क्या लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए या घर लेना चाहिए? तो देखो, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से अपना ओपिनियन ये बताऊंगा कि अगर आप रहने के लिए देख रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आप सीधा घर लेना, क्योंकि एक जो चीज़ होती है ना, ये घर फ्लैट लेना, ये बार बार नहीं होता, हर 2 साल बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, 5 साल तक कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सीधा यहाँ पे घर लो, हाउस लो, अप्रिशिएट अच्छा करता है वो, साथ ही साथ आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अपना प्राइवेट स्पेस होगा। फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आप बिल्कुल ही सेंट्रल में लेना चाहते हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने आज घर ले लिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम बायर जनरली जो होते हैं उनको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है, तो अगर आपने आज घर ले लिया, आपकी वो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो चीज है वो आपने यूज कर लिया पहले, ठीक है, 2 साल बाद आपको ये लग रहा है कि यार घर तो फ्लैट जो है वो छोटा पड़ रहा है मुझे, अब मुझे घर लेने की जरूरत है या मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो 2 साल बाद अगर आप वो वाला फ्लैट बेचोगे या रखोगे या दूसरा घर लोगे, सबसे पहले तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप बेचते भी हो तो फ्लैट जो है उतनी अप्रिशिएट नहीं करेगा वैल्यू, जितनी ज़्यादा आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितने लॉन्ग टाइम तक आप देख रहे हो, जो भी आप घर देख रहे हो, फ्लैट देख रहे हो या हाउस देख रहे हो। बाकी सबकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है, पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपको फ्लैट सूट करता है, आपको घर सूट करता है, क्या सूट करता है आपको, तो वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ना है। आज जो आप घर देख रहे हो वो 1 साल बाद वो अप्रिशिएट कर जाएगा, तो जितनी जल्दी आप प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ पाओगे उतनी जल्दी आप इक्विटी बिल्ड कर पाओगे अपनी यहाँ। तो बेसिकली अगर आपको सिटी सेंटर के आसपास चाहिए और इसी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी अच्छी खासी चाहिए, ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, साथ साथ आपको ये मैटर नहीं करता कि गार्डन है या नहीं है, तो फिर आपके लिए फ्लैट इंपॉर्टेंट है। बट अगर और चीज़ें मैटर करती हैं आपको, तो आपके लिए घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मतलब घर आपके लिए सूट करता है। तो बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ यार, आपको फ्लैट लेना चाहिए, घर लेना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लेना है। मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए, जनरली यही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर कोई और बच गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम हमेशा आपके कमेंट के रिप्लाई करते हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फ्री है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।